जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी अपने बारे में। तो मैं आज आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हाँ, मैं कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, किस तरीके से पढ़ता हूँ और कौन से चैप्टर को कितने घंटा पढ़ता हूँ। और मैं 2025 का रिटन एग्ज़ाम कैसे निकाला था, क्या स्ट्रेटेजी था, मतलब लास्ट टाइम में इस टाइम में किस तरीके से पढ़ता था और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, ए टू जेड मैं बताने वाला हूँ। सिर्फ ये अपने बारे में बताऊँगा आज, बाकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें एसएससी जीडी का पूरे चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, जिससे मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है परसेंटेज। तो परसेंटेज में 7 से 8 टाइप बनते हैं, यानी 6 से 7 टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो वो हर एक को डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में अगर ऐड करूंगा तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, तो उसे एक नेक्स्ट डे में बता दूंगा फुल डिटेल में एग्जाम से पहले। और मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए और उसकी एनालिसिस करना कैसे करना चाहिए, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज का वीडियो सिर्फ रखेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी मेरे बारे में, और बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बिना लेट के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैं कहाँ से रहने वाला हूँ। तो मैं झारखंड के हजारीबाग जिला का रहने वाला हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, यानी मेरी लाइफ की जर्नी की, हाँ मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं अभी हूँ ग्रेजुएशन के बीए फर्स्ट ईयर में, और मेरी एग्ज़ाम 3 से 4 महीना बाद एग्ज़ाम होने वाली है, यानी एसएससी जीडी के बाद। और मेरी क्वालिफिकेशन जर्नी की बात किया जाए तो मैं पिछले 3 साल से सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हूँ। यानी 2023 में मैं था हजारीबाग में था, और 2023 एक साल वहाँ रहने के बाद 2024 में गया दिल्ली, और वहाँ दिल्ली में 2024-25 वहाँ से किया एसएससी जीडी की तैयारी। और 2025 में एसएससी जीडी का फॉर्म भरा और रिटन एग्ज़ाम भी दिया, यानी सीबीटी एग्ज़ाम। और वहाँ मेरा सेंटर दिया था कोलकाता। वहाँ मैं एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट आया था 146। और उसके बाद फिज़िकल का डेट आया, लेकिन फिज़िकल में किसी रीज़न वहाँ जा नहीं पाया। तो वो थी कुछ सिचुएशन थी, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, जिसके कारण मैं फिज़िकल नहीं दे पाया, तो जिसके कारण मैं फेल हो गया। लेकिन मेरा मेन एम एसएससी जीडी नहीं है, मेरा मेन मोटिव एसएससी सीजीएल। लेकिन अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ और उसका काफ़ी लंबा टाइम है, इसलिए मैं अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ, और वीडियो कंटेंट भी एसएससी जीडी का ही बना रहा हूँ, क्योंकि जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तब फिर मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे पास 3 साल समय है, तो इसके कारण मैं एसएससी जीडी की तैयारी करूँ। और एक फर्स्ट चॉइस भी था मेरा कि हाँ एसएससी जीडी की जो पोस्ट होती है सीआरपीएफ बीएसएफ, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये सब वर्दी वो एक जुनून था, तो जिसके कारण मैं एसएससी जीडी की तरफ आ गया, और जर्नी लगातार मेरी स्टार्ट है। ये तो बात हो गई मेरी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब बात करते हैं कि हाँ मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ और क्या किस तरीके से पढ़ता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो मैं जब 2025 का रिटर्न एग्ज़ाम था, यानी सीबीटी, तो एग्ज़ाम से लमसम 2 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करता था, लेक्चर देखना बंद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करता था। और RWA की वीकली मॉक टेस्ट आती है, वहाँ से मॉक देता था और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, यानी दिन भर रिवीजन करना, बस रिवीजन करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। उसके लिए मैं बुक यूज़ करता था, RWA की जो बुक थी वही बुक यूज़ करता था, और सिर्फ रिवीजन करता था। यानी अभी आपके पास मोटा मोटी 60 दिन टाइम बचा, यानी 2 महीना। अगर आप अभी अगर जीरो से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कुछ नहीं पता, तो आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाती है। और आप अभी से स्टार्ट करते हैं और सिलेबस इसकी बहुत ज़्यादा है, तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करते करते आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। हाँ, आप अगले ईयर का टारगेट रख सकते हैं कि 2027 में मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि 2000 जो 25 में रह गए हैं, वो आप फॉर्म देखिएगा, 25,000 फॉर्म वैकेंसी आया, फॉर्म कम से कम 1 लाख प्लस भरा चुका है। तो फॉर्म भरते ही इतनी जो पहले 2025 से तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम निकाल के जाएंगे, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट है और वो अभी सिर्फ रिवीजन कर देंगे। और आप अभी सिलेबस आपको पता नहीं है, आप सिलेबस अभी कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से निकल पाएगा। तो आप अभी से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं हर एक वीडियो अगले वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन अब मैं अगर आपके अंदर बेसिक कंप्लीट नहीं है पहले से, अगर अभी से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी के साथ करूँ एसएससी जीडी 2026 का नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपके पास बेसिक में, वो बात अलग है कि हाँ आपके पास बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपको मैथ बहुत अच्छा आ रहा है और आप थोड़ा बहुत पढ़ और आपका लक सही है, तो सीबीटी एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव 4 में एक ऑप्शन लगाना रहता है। आप कोई भी ऑप्शन लगा देंगे, आपका नसीब सही रहा तो आप एग्जाम निकल जाएगा, तो वो मैटर अलग नहीं करता। लेकिन हाँ, आप सारा चीज़ हर एक चीज़ जान के यानी राइट टू राइट अगर सही करके आते हैं, अगर इतना 2 महीने में, तो वो काबिल तारीफ है। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट बहुत कम। तो आप बेसिक से अभी से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें, और यूट्यूब के चक्कर में ना रहे। यूट्यूब में अगर आप अभी बेसिक पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ यूट्यूब पे आप एक चैप्टर कुछ और पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर कोई और टीचर से पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ेंगे, यानी कंफ्यूज होते रह जाइएगा। इससे अच्छा आप एक बैच ले लीजिए, वहाँ से ही एक ढंग से आपको एक रूल मिल जाएगा कि हाँ हमको यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, आप सीधा फ्रीक्वेंस में चलिएगा। मैं भी यूट्यूब से यूज़ करता ही नहीं हूँ, बहुत कम। जो टॉपिक नहीं समझ में आता, जैसे RWA से मैं पढ़ता हूँ और वहाँ पे मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो एक रामबान सीरीज यानी दीपक भाटी सर की, उससे मैं फिर से रिवाइजन कर दूँ। बाकी ऐसे मैं यूट्यूब से पढ़ा ही नहीं हूँ, शुरू से नहीं।
मैं शुरू से पैड बैच से पढ़ूँ, तो आप लोग भी पैड बैच से पढ़े। अगर नहीं पैसे है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन आपको पैसे लगाना ही पड़ेगा, पैड बैच लेना ही पड़ेगा। तो ये कोई प्रमोशन नहीं थी, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यूट्यूब के चक्कर में ना रहें। और ये हो गया करने की, और बाकी इसकी फुल डिटेल में आगे वीडियो में बताऊँगा। तो अब बताता हूँ किस तरीके से पढ़ें। तो मैं उठता हूँ सुबह कम से कम 6 से 7 बजे तक उठ जाता हूँ और रनिंग वनिंग करता हूँ, और फिर आ जाता हूँ पढ़ने के लिए। और मैं सुबह से पढ़ता हूँ, मैथ की रिवीजन करता हूँ। ज़्यादातर आप मेरी वीडियो में देखिएगा मैथ या जीएस को, क्योंकि जीएस बहुत ही लंबा सब्जेक्ट हो जाता है, तो जीएस को मैं ज़्यादा रिवीजन करता हूँ, और मैथ को रिवीजन करता हूँ 2 घंटा और 1 घंटा प्रैक्टिस में देता हूँ। यानी आपको मैथ इस तरीके से पढ़ना है कि आज जो आप एक चैप्टर पढ़ें, उसे अगला चैप्टर, यानी आज पढ़े परसेंटेज, कल पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। कल प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले पीछे वाले चैप्टर जो परसेंटेज है उसको आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। फिर आगे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का आपको रिवीजन करना है। अगर ये 2 चैप्टर का रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए। ऐसे मैथ रीजनिंग होता है, यानी आप एक चैप्टर आगे पढ़ें और पीछे एक चैप्टर का रिवीजन करें, फिर आप तीसरा चैप्टर पढ़ने जाएं, फिर जो 2 पीछे चैप्टर पढ़ चुके उसके रिवीजन करें, फिर आप चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जो पीछे के 3 चैप्टर पढ़ लें उसे डेली रिवीजन करना है। अगर डेली आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाइए। अगर रिवीजन किस तरीके से होता है, पेन कॉपी निकालो इस तरीके से पढ़ने, वैसे नहीं होता रिवीजन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। आप हर एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन क्वेश्चन सोल्व करके करें, तभी आपका बेनिफिट है। तो ये हो गया किस तरीके से पढ़े। फिर इसके बाद आप रीजनिंग पढ़िए और मैथ पढ़िए, जीके जीस और हिंदी या इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है। बाकी इसको हर एक चैप्टर वाइज, एक टाइप वाइज किस तरीके से पढ़ना है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन था, तो ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको सारी चीज़ बता दूँ कि हाँ मेरे क्वालिफिकेशन क्या थी क्या नहीं थी। तो अब थोड़ा Q&A कर लेते हैं। जो यूट्यूब पर बहुत लोगों का सवाल था उसका मैं थोड़ा जवाब देने वाला हूँ। तो एक वीडियो थी मेरी जहाँ मैं एक मछली को, मतलब मछली मारने जाता हूँ तालाब में, और जहाँ 4 मछली लाता हूँ, और वो वीडियो काफ़ी अच्छा व्यूज़ जाती, और जिसमें बहुत लोगों को कमेंट आता है नहीं भाई ऐसा नहीं करो, मछली नहीं हो। तो आज के बाद मैं कोई मछली वछली मारने वाला नहीं हूँ, तो मछली नहीं मारूंगा। ये बहुत लोगों को इससे तकलीफ हुई थी। फिर एक सवाल है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो कितने घंटे पढ़ने के क्या होता है, मतलब जितना आपको टाइम मिले उतना, कम से कम 7 से 8 घंटा एवरेज पढ़ना चाहिए, और इतना आप भी पढ़ें। फिर एक का सवाल था कि मॉक टेस्ट किस तरीके से देते हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, एसएससी मॉक टेस्ट सर्च करें, आपको कहीं वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दें। फिर एक सवाल आता है कि भाई आप इतने घंटे पढ़ भी लेते हो और वीडियो एडिटिंग यानी कंटेंट क्रिएटर भी, मतलब वीडियो बना कर अपलोड करते हो, हर एक चीज़ कैसे कर लेते हो, इतना दिन भर का टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो मैं बता दूं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, यानी पॉजिटिव जितने भी 1-2 फ्रेंड है सारा पॉजिटिव, नेगेटिव फ्रेंड मैं रखता नहीं। और मुझे टाइम इसलिए मिल पाती है कि मैं सिर्फ घर पर रहता हूँ, दिन भर घर में हूँ, पढ़ाई करता हूँ बस 2 से 3 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा वीडियो में देता हूँ शाम को, और उसके बाद पढ़ते रहता हूँ। ना कोई कहीं घूमना, ना कहीं जाना, ना कोई फ्रेंड का कॉल आता है, ना कुछ, तो मुझे दिन भर टाइम भी मिल पाती है। और आपके पास क्या है, आपके पास 4 फ्रेंड हो गए, वो कॉल करके बुला रहे, आप बीच चौराहे पे जाके घूम रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, तो आपका टाइम पता नहीं चलता। बाकी घर के काम रहे तो घर के काम मैं भी करता हूँ, उसके लिए ज़्यादा मार्केट गए कुछ सामान लाने के लिए, कुछ भी वगैरह वगैरह, तब 2 से 3 घंटा काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 घंटा सो रहे हैं और उसमें से 4 घंटा आप काम कर ले रहे हैं, कितना हो गया 14 घंटा, बचा कितना 4 6 10 घंटा बचा। 10 घंटा में 2 घंटा आप खाना पीना में निकाल दीजिए, बचा 8 घंटा। 8 घंटा तो आप पढ़िए, 8 घंटा आपके पास टाइम बच जा रहा है, तो 8 घंटा आप काम कर सकते हैं। भाई फिर मैथ मुझे समझ में नहीं आती, जीएस याद नहीं होते हैं, रीजनिंग समझ में नहीं आती, तो ये सब का वीडियो मैं एक टाइप वाइज अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको सारे क्लियर टू क्लियर बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आपको एक बेस लाइन मिल जाएगा। तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो लाने वाला हूँ उसमें सिर्फ हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं शुरू में बताया कि परसेंटेज के 6 से 7 टाइप होते हैं, वो हर एक टाइप में बताऊँगा, तो वैसे वो थोड़ा वीडियो जाएगा लंबा, जिसके कारण अभी बताना सही नहीं है, उसके अलग वीडियो में बताऊँगा। तो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं हर एक ऐसे अपडेट वीडियो लाऊंगा जिससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। तो एसएससी जीडी का आप भी तैयारी करें तो अच्छे से तैयारी करें, और अभी से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है निकालना एसएससी जीडी 2026, आप 27 का टारगेट रखें और अभी से बेसिक से अच्छे से तैयारी करें, तभी निकल पाएगा। क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी हर लोगों से मिल रहा हूँ कि हाँ एसएससी जीडी का एक्सपीरियंस जो है 2 साल 3 साल से बैठे उनका नहीं हो रहा है, तो आप 2 महीने में नहीं निकल पाएंगे। तो यहीं पे अपना सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा या कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको सारा जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।